राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से ज्येष्ठ मास की वट पूर्णिमा पौराणिक कथा के बारे में। माना जाता है कि इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है, जिससे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र उनके अच्छे भाग्य के लिए रखती हैं। दोस्तों, आज के दिन जो भी सुहागिन महिला व्रत करके या फिर केवल पूजा पाठ करके इस कथा का सुनती है तो उसे सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान अवश्य लिख दें। भगवान विष्णु आप सभी को मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आइए दोस्तों, जान लेते हैं व्रत कथा यानी कि पौराणिक कथा के अनुसार आंध्र देश के राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी के साथ संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी की विधि विधान पूर्वक व्रत और पूजन किया था। व्रत के फल स्वरूप राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री व्रत किया था। राजा के महल में सावित्री धीरे धीरे पलने लगी और विवाह के योग्य हो गई। एक दिन राजा अश्वपति अपने मंत्रियों के साथ सावित्री को वर चुनने के लिए भेज दिया। घूमते घूमते सावित्री घने जंगल में पहुंच गई। वहां उसकी नजर एक युवक पर पड़ी जो उस समय लकड़ी काट रहा था। सावित्री उस पर मोहित हो गई और उसे मन ही मन अपने पति के रूप में चुन लिया। महल पहुंचकर सावित्री ने अपने पिता को सारी बात बता दी। उस समय वहां देवर्षि नारद भी मौजूद थे। तब देवर्षि नारद ने राजा को बताया कि महाराज, जिस युवक से अपनी पुत्री का विवाह करने जा रहे हो उसका नाम सत्यवान है और उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के केवल 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गया। तब उन्होंने सावित्री से किसी और को पति के रूप में चुनने के लिए कहा, मगर सावित्री नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं एक बार वर चुकी हूँ और किसी और से विवाह करना मेरे लिए संभव नहीं होगा आज। अब राजा को सावित्री की बात माननी पड़ी और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान के साथ धूमधाम से कर दिया। अब नारद जी के कहने के अनुसार सत्यवान की मृत्यु का समय सावित्री ने ज्ञात कर लिया था। तब और इसी वह अपने पति और ससुर की सेवा करते उन्होंने साथ जंगल में रहने लगी। इसके बाद मृत्यु के समय के कुछ दिन पहले ही सावित्री ने वट सावित्री व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। आखिरकार वह दिन भी आ पहुंचा जिसका विधान विधाता ने पहले से ही रच दिया था। इस बार सावित्री ने अपने पति सत्यवान के साथ जंगल में गई है और जब वह लकड़ी काटते काटते अचानक सत्यवान के सिर में भयंकर दर्द होने लगा, तब वह सत्यवान लकड़ी काटना छोड़कर पेड़ के नीचे बैठने लगे। अपने पति को भयंकर पीड़ा में देखकर सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंत समय आ चुका है। सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी जिसकी वजह से वो मूर्छित हो गया और कुछ ही समय में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तभी सावित्री को जंगल में एक भयानक परछाई दिखाई दी। वह स्वयं समझ गई कि जब वह यमराज सत्यवान को प्राण पखेरु कर ले जाने लगे तो सावित्री भी सत्यवान के पीछे पीछे चलने लगी। इस तरह से यमराज ने उन्हें पीछे आता देखकर उन्हें वापस जाने के लिए कहा। सावित्री एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। इस तरह एक बार बार समझाने पर भी जब सावित्री नहीं मानी, तब यमराज ने उसे धर्मनिष्ठा और पवित्रता से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने सबसे पहले वर में अपने नेत्रहीन सास ससुर अंधे थे और उन्हें अपने सास ससुर के लिए आंखों या ज्योति उनकी लंबी उम्र की कामना की। यमराज उनका ये वरदान पूरा कर दिया। उसके बाद सावित्री ने यमराज को पीछे पीछे चलने लगी। दोबारा सावित्री को पीछे पीछे आता हुआ देखकर यमराज उन्हें दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस वरदान में सावित्री ने मांगा कि उनके ससुर को खोया हुआ राजपाट उन्हें वापस मिल जाए। युवराज तथास्तु कह दिया। इससे सावित्री को दूसरा वरदान भी प्राप्त हो चुका था। आखिरकार सावित्री भी फिर भी अपने पति के पीछे पीछे चलने लगी। जब तीसरी बार यमराज ने सावित्री को अपने पीछे पीछे जाता देखा तो उन्होंने हार कर सावित्री को एक बार फिर से वरदान मांगने के लिए कहा और आखिरी वरदान में सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। इस तरह से सावित्री को अपने पीछे आता देखकर और बार बार जिद करने पर यमराज ने आखिरकार सावित्री को 100 पुत्र प्राप्ति के साथ साथ सौभाग्यवती होने का वरदान भी दे दिया। यमराज भूल गए थे कि उन्होंने अनजाने में ही सावित्री को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दिया है, जिसके फलस्वरूप वह उसके पति के प्राण लेकर नहीं जा सकते।
इस तरह से चतुराई पूर्वक मांगी गई वरदान के जाल में फंसकर यमराज को सावित्री के पति सत्यवान के प्राण आखिरकार वापस करने पड़े। इस तरह से ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सभी महिलाएं केवल पूजा पाठ करके ही इस व्रत कथा का श्रवण करती हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनके पति की लंबी उम्र का वरदान मिलता है। दोस्तों, माना जाता है कि वट पूर्णिमा का व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही रखा जाता है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दें। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। राधे राधे।